मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। अगर मैं निफ्टी को देखो, यहाँ पे देखो डाउ जोन्स को देखो तो डाउ जोन्स काफी हद तक पॉजिटिव है, नीचे के लेवल से ऊपर जा रहा है क्योंकि ट्रम्प ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स बोले। जैसे कि आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि ईरान पे जो क्रूड ऑयल सेंक्शन था, यानी कि ईरान बाहर ऑयल बेच नहीं सकता, वो अभी वो सेंक्शन हटा दिया गया अभी, यानी कि वो अभी ऑयल सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये जैसी न्यूज आती हुई दिखाई दी, डाउ जोन्स पॉजिटिव हुआ, बिटकॉइन भागता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप देखोगे सी क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल 3.5% यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया। क्लियर। तो शॉर्ट एंड सिंबल में अभी माहौल मार्केट में अच्छा हो रहा है। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, मार्केट में घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो लोग आपको डराते हैं ना कि भाई मार्केट ऐसा होगा, ट्रम्प की वार हो गई है, उनको सिर्फ बोलना आता है, कुछ ध्यान में नहीं आता मार्केट का। बात समझ में आ रही है? तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो सुनो, समझा करो। चलिए, अब ध्यान से सुनना। देखो, अगर ये जो न्यूज आ रही है उसके बाद आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट्स का गैप अप है। बट देखो मार्केट स्टिल रेंज बाउंड है। आपको भले गैप अप दिख रहा है मार्केट, ठीक है कि भाई 90 पॉइंट्स गैप अप है, 40 पॉइंट्स गैप अप है, जो भी गैप अप है, मार्केट स्टिल एक रेंज बाउंड है। और आप देखोगे ऊपर रेजिस्टेंस बार बार फेस करने की कोशिश करे, विच इज अराउंड 24,200 का। एंड ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। सी यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको मंथली चार्ट में जो बार बार बता रहा था, ये 3 महीने का जो रेजिस्टेंस है, 4 महीने का, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, विच इज अराउंड 24,200, 24,400, 24,600। ये हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इतना आसानी से ब्रेकआउट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको ऐसे ही मार्केट दिखाई देगा। अब अगर मान लो कल एक्सपायरी है, गैप अप ओपन हुआ, तो क्या होगा? सिंपल बात, शॉर्ट कवरिंग होगी। क्यों शॉर्ट कवरिंग होगी, समझो बात को। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो ऑलरेडी नीचे साइडवेज हो चुका था, टॉप पे भी साइडवेज हो चुका था। अगर वापस ये गैप अप ओपन होगा तो 24,200 के ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, तो फिर ये वापस 24,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहला 24,300 टेस्ट करेगा। ठीक है, बट इसका एक गैप अप ओपन होगा तो होना चाहिए, वरना क्या होगा? देखो मार्केट में न्यूज आती रहती है, कुछ भी हो सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, तो अभी गैप अप के चांसेस हैं। अगर हुआ तो ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, भाग जाएगा मार्केट। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां पे जाना है, और हो सकता है वो रेंज बाउंड क्लोजिंग दे। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि फिर 2400 से लेके 23,900, ये बीच में मार्केट घूमने की कोशिश कर सकता है, ज्यादातर पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। बी रिलैक्स, मार्केट में घबराने की बिल्कुल भी अभी जरूरत नहीं है। आप स्मॉल एंड मिड कैप को इंडेक्स में फॉलो करो, फोकस करो। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई किसने म्यूचुअल फंड में लमसम किया है। मैं जब से आपको बताया था तब से लेके म्यूचुअल फंड मिड कैप इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव लगाता जा रहा है। ठीक है ना? तो देखो, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आपको लीगली सपोर्ट कर सकता हूं। स्टिल कोई डाउट है, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मेरी ईमेल आईडी है mystokmarketfunda@gmail.com। ठीक है, आप हमारी कम्युनिटी में आ जाइए, मैं आपको काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारा, और हमारे अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में मिल जाएगी। चलिए, सो बी रिलैक्स, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज देखो एफआई की सेलिंग है, छोटी सी सेलिंग है, इसको हम लोग नजरअंदाज करेंगे। आने वाले 2-4 दिन देखेंगे कि क्या एफआई लगातार पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करो, बहुत तगड़े स्टॉक्स में मोमेंटम्स आ रही है। ओके, अब देखो एक स्टॉक यहां पे डिस्कस करते हैं। ये डेली चार्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। देखो मार्केट में अभी भी बहुत सारी कंपनीज में मोमेंटम आ रही है। ये स्टॉक रिसेंटली 52 हाई को क्रॉस किया, मिड कैप इंडेक्स का स्टॉक है, रिन्यूएबल कंपनी है, रिन्यूएबल के अंदर है। कौन सी कंपनी मैं बता नहीं सकता और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दूंगा, मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो अगर आप देखोगे तो इसने रिसेंटली लिस्टेड था, डेली चार्ट है। यहां पे अगर आप देखोगे ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है, दिखा ट्रेंड पॉजिटिव दिखा। उसके बाद डेली चार्ट पे थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। आप अगर एक लाइन में ड्राइंग करोगे ना इसको, ठीक है, तो ये क्लियर बता रहा है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, हायर हाई पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है स्टॉक। ठीक है, तो हमेशा मैं बोलता हूं, देखो स्टॉक मार्केट में मान लो आप बोले कि सर स्टॉक साइडवेज है, बट एटलीस्ट बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे जो मोमेंटम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमेशा क्वेश्चन ये आ जाता है सर, तो फिर पता कैसे चलता है कि वो स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस करेगा? एक सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा बोलता हूं डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज, कभी कभी डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट नहीं करता, उसके पहले मोमेंटम कर लेता है। जैसे कि मान लो यहां पे इसने फॉल किया, 3 दिन साइडवेज रहा, फिर आप देखोगे 3 दिन का रेंज ब्रेक हुआ, ये दिखा, यहाँ पे 2 रेड कैंडल, उसके बाद छोटी ग्रीन कैंडल,
तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेंज ब्रेक हुआ, वो कैंडल का लो नहीं टूटा, उसके बाद देखोगे बहुत अच्छी मोमेंटम आई। तो ये पैटर्न्स होती है जो आप भी रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, कि मान लो अगर डेली चार्ट में ऊपर से फॉल करे, 20 डेमा को सपोर्ट ना करे, बट कंसोलिडेट करके मोमेंटम कर ले, तो जो कंसोलिडेशन होता है 2-3 दिन का, वो भी एक ब्रेकआउट बोला जा सकता है। आई बात समझ में? और जनरली ये स्टॉक्स बहुत ट्रेंडिंग होते हैं। अब जब तक कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग होते हैं तब तक चलते हैं, तब तक चलते रहते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी मूव कर सकते हैं, 5%, 2%, 10%, 20%, कुछ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कितना करें। जनरली आप ये समझ के चलो कि जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मान लो कि भाई ये रेंज ब्रेक हुई, देखो यहाँ पे ये रेंज ब्रेक हुई, ठीक है? अब जब तक ये रेंज के नीचे ना आ जाए तब तक ये ब्रेकआउट है। आई बात समझ में? तो हमेशा ये चीज़ें स्टडी करो, आप लोगों के लिए काम आने वाली है। फिर ऐसा रेजिस्टेंस आगे बने, फिर वहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए काम आने वाली है सीखने के लिए। चलिए, आई होप एटलीस्ट कुछ सीख पा रहे हैं। देखो, एक सपोर्ट के लिए लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको चार्ट सीख पा रहे कि नहीं। जो न्यू कमर है, जो मार्केट को 1 साल से जानता है, उससे कम से जानता है मार्केट को, तो मुझे एटलीस्ट कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि भाई हाँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ किसी को, ठीक है? ओके, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, जैसे कि बोला कि ईरान यूएस की डील बहुत अच्छी हो रही है, इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी विन-विन सिचुएशन है अदानी के लिए। और देखो, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे जो क्लियर बता रहे हैं कि अदानी को बेनिफिट होगा। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल अब यहाँ पे फोकस कर रहा है बजट प्रोमिसेस पे, यानी कि पोर्ट्स बनाएगा, एयरपोर्ट्स बनाएगा, सेमीकंडक्टर बनाएगा, ईआई बनाएगा। ठीक है? अब पूछना मत कि भाई ये पोर्ट्स कौन इंडिया में कौन ज्यादा ऑपरेट करता है, जीएमआर इंफ्रा और अदानी पोर्ट। एयरपोर्ट कौन ऑपरेट करता है, जीएमआर और अदानी एंटरप्राइजेस। ठीक है? सेमीकंडक्टर कौन करता है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। ईआई डेटा सेंटर से इसके पास है, अदानी इंटरप्राइज। तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स है वो अदानी ग्रुप के पास जाने वाले हैं, और ये पूरा टर्न अराउंड होने वाला है अदानी ग्रुप पे। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, अदानी को प्रोजेक्ट मिलते हैं, गलत बात नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट आप भी थोड़े गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बनाओ, शायद आपको भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है? रही बात अदानी ग्रुप की, अदानी पावर की, तो अदानी पावर में बहुत अच्छी मूव्स थी, अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, और इसके लिए विन विन सिचुएशन होगी। अब देखो, इसने बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था अदानी पावर ने, और पूरा अदानी ग्रुप ब्रेकआउट मोड में है। तो जब तक ये बंदा 200 के ऊपर है, मान लो कि भाई 180 ब्रेक हुआ, तो अगला रेजिस्टेंस 200 का, तो जब तक 200 के ऊपर है तब तक चार्ट्स पे पॉजिटिव है। आई बात समझ में अदानी पावर में? तो कहना मुश्किल हो जाता है कितना मूव करेगा, और वैसे भी मैंने आपको एक बार बताया था कि कितना मूव करने के चांसेस है। जैसे कि 100 से लेकर 180 का रेंज था, यानी कि 80 पॉइंट का रेंज, तो यहाँ से 80 पॉइंट का मोमेंटम होगा। ठीक है, वो कितने टाइम होगा वो भी कहना मुश्किल होगा। मोस्टली ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके आसपास ही उसके आधा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, चलिए, आरबीआई में देखो एक बहुत अपडेट है, इंपॉर्टेंट है, कि वो लोग रेट हाइक नहीं करेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल कर रहा है। और देखो, रेट हाइक की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, इंडियन रुपी को संभालने के लिए रेट हाइक की जरूरत नहीं है, एफआई को लाने की जरूरत है। और अगर मैं रूपी को यहाँ पे, कि रूपी हमारा कहाँ पे है, देखो, अगर हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग पे क्लिक करें, इंडियन रूपी, ठीक है, सी आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आज रुपी वापस वीक होता हुआ दिखाई दिया, 94 से लेके 94.66 जाता हुआ दिखाई दिया। तो रुपी एक सपोर्ट पे है, यहाँ पे 93.80 पे सपोर्ट है, और वापस वो 100 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव है। तो जैसे 100 पे जाएगा ना रुपी यूएस के सामने, वापस निर्मल आएगी, बोलेगी कि भाई हमको एफआई को लाना है, एफआई को लाना है। ठीक है, तो वो जो माला है ना एफआई वाली, कि एफआई को लाना है, एफआई को लाना है, वो माला वो जपती रहेगी जब ये रुपी को 100 को टेस्ट करेगा। उससे पहले उसकी आंख नहीं खुलेगी निर्मला की। ठीक है, तो ये देखो, जनरली कॉमन है। जब तक बोलते हैं ना कि भाई नीट की एग्जाम है, जब तक ये कोई इश्यूज ना आ जाए तब तक वो गवर्नमेंट सुनते नहीं है किसी की। ये सेम चीज है, कोई भी गवर्नमेंट ले लो भाई, पुरानी ले लो, नई गवर्नमेंट ले लो, सभी सेम है। ठीक है, एटलीस्ट पहले सुनना चाहिए, बट एनीवे। ओके, देखो, डिफेंस में एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि डिफेंस लोग इतने खुश है क्योंकि इंडिया ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया था तब ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया था, और उस पे इतना अच्छा बेनिफिट हुआ कि अब लोग ज्यादातर ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। यूएई बोल रहे हैं कि भाई भाई मुझ पे ईरान बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, मुझे ब्रह्मोस दो। थाईलैंड बोल रहा है भाई मुझे ब्रह्मोस दो। ठीक है, तो ये डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी है। बट देखो, अगर कंपनीज नहीं कर पाती तो प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव फॉर द बीडीएल या फॉर द एचएएल, बट आप ये समझ के चलो कि इसको ज्यादा पॉजिटिव मत लो। ये बड़े प्लेस को पहले से पता था, अगर पता है तो स्टॉक को लाइफ हाई पे जाना चाहिए था। क्या ये लाइफ हाई पे है? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर लाइफ हाई पे नहीं है तो फिर इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, ये लोग न्यूज जानबूझ के इंसर्ट कर लेते हैं, आप लोग ट्रैप हो जाते हैं कि भाई डिफेंस डिफेंस डिफेंस। डिफेंस में इक्के दुक्के चलते हैं। ठीक है, वो इक्के दुक्के तो भाई हर सेक्टर में कोई ना कोई चलता है। लाइक मान लो आरआर काबेल चल रहा है, किर्लोस्कर ऑयल चल रहा है, इक्के दुक्के तो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, इक्के दुक्के स्टॉक। ठीक है, आप देखो कि गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक गिर रहे हैं, बट स्काई गोल्ड भाग रहा था, तंगवा ज्वेलरी भाग रहा था, तो इक्के दुक्के बहुत मिलेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सर डिफेंस भाग रहा है, डिफेंस भाग रहा है, भाई डिफेंस भागता तो सभी मोमेंटम करते हैं, एक ही दुक्के क्यों कर रहे हैं? आई बात समझ में? तो डिफेंस डिफेंस की माला मत जपो। क्लियर? अगर होता तो ये स्टॉक आज सर्किट पे होता। ब्रह्मोस मिसाइल वाला जो भी स्टॉक बना रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ कौन बना रहा है। ठीक है, पावरी का डेटा सेंटर डिमांड बढ़ने की वजह से ये बंदा आज सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और ये हो गया पावरी का हो गया या किर्लोस्कर ऑयल हो गया, दोनों दोनों सेम सेक्टर के स्टॉक है, और स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम करा है पावरी का। एंड इसमें भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली चार्ट डिस्कस किया था, आई थिंक यस्टरडे चार्ट पावरिका का ही है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो मेरा जो डेली वीडियो था ना यहाँ पे ये वाला, उसमें पावरिका स्टॉक ही डिस्कस किया था। काफी लोगों ने शायद गेस किया होगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और आज देखोगे पावरिका स्टॉक सर्किट में चला गया। तो एटलीस्ट सीखो, आप लोगों के लिए काम आएगा कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काम आने वाला है। ठीक है, अभी अभी जो काम है वो डेटा सेंटर्स मान लो है, या फिर जो भी सेक्टर है सिमिलर काइंड ऑफ डीजल इंजन वाला हो गया सेक्टर, किर्लोस्कर ऑयल, ये सब मोमेंटम कर रहे हैं। हमको मोमेंटम स्टॉक ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो स्टॉक एक दो महीने में, 3 महीने में काफी अच्छे भाग जाते हैं। पावरी का काफी अच्छा भागा, किर्लोस्कर ऑयल काफी अच्छा भागा। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक को फोकस करना चाहिए। एनीवे, एमएससीआई इंडेक्स में रिबैलेंसिंग होने वाली है, माना जा रहा है कि ये कुछ स्टॉक्स ऐड होंगे। अब देखो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता, जेम फाइनेंशियल ने बोला है कि ये सभी स्टॉक एंटर होने के चांसेस है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एथर एनर्जी होने के चांसेस है, बायोकॉन सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, और लॉरस लैब सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये सभी एमएससीआई इंडेक्स में ऐड होने वाले हैं। अब देखो आपको करना क्या है। मान लो आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक क्या मोमेंटम करेंगे, तो एक दिन की मोमेंटम मत देखना, कम से कम 3-4 दिन की मोमेंटम देखने के क्या वो ट्रेंड ऐसा हायर हाई हो रहा है। अगर हाँ, तो आप ये समझ के चलो इनके लिए पॉजिटिव है, बड़े प्लेयर स्टॉक के अंदर आने वाले हैं। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो एक दिन ऊपर गया, दूसरे दिन नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये फॉलिंग पैटर्न हुआ, तो ये नेगेटिव चीज होगी, फिर एंट्री करना रिस्की बन सकता है। ठीक है, चलिए ज्यादातर चीजें डिस्कस किया, फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज की। देखो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग में भी अभी क्रॉस चेक करा था, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग को मैं आज बीटीसी के लिए सोच रहा था, बट वॉल्यूम्स मुझे काफी ड्राई दिखे तो मैंने नहीं किया। बट आप ये समझ के चलो कि मोमेंटम आ रही है, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज में बहुत अच्छी मोमेंटम आ रही है। ऊपर रेजिस्टेंस है 211 का, एक बार ये ब्रेक होता है तो शायद इसमें कोई अच्छी मोमेंटम है। और सेक्टर है मेडिकल वाला, मेडिकल जनरली हम लोग डिस्कस करते कि पॉजिटिव रहता है मेडिकल सेक्टर। ठीक है, तो बहुत अच्छी रेंज ब्रेक हुई है, वॉल्यूम्स कम है, बट हाँ दम है बंदे में। तो चार्ट्स पे तो बिग बुल पैटर्न दिख रही है। ठीक है, देखते हैं। ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशन साइडवेज जोन पे है सर, क्या ये फॉल करने के बाद साइडवेज हो चुका है? मीशो, देखो कहना मुश्किल है कि मीशो अट्रैक्टिव है कि नहीं, और मैं बोल भी नहीं सकता कि मीशो अट्रैक्टिव है भी कि नहीं। ठीक है, बट आप समझो, देखो बात को, जनरली क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद जो स्टार्टअप कंपनीज होती है वो फॉल कर जाती है, कुछ कंपनी साइडवेज हो जाती है, तो ये साइडवेज हो चुकी है। इसके रिजल्ट्स अभी भी कंफ्यूजन मोड में है बड़े प्लेयर्स कि रिजल्ट कैसे आएंगे, इसकी वजह से साइडवेज है। तो इसमें हम लोग बोल नहीं सकते कि अट्रैक्टिव प्राइस है कि नहीं। अगर मान लो कि अब आने वाले 2 रिजल्ट पसंद नहीं आए तो ये सीधा क्रैश हो जाएगा, 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बड़े प्लेयर्स का अगर वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो साइडवेज देख रहे कि भाई क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसके बाद वो लोग आगे जाके रडार पे रखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सुजलॉन। देखो मैंने ट्राई कर रहा हूं ज्यादातर लोगों की, अलग अलग लोगों की क्वेरीज लेने की, तो आपकी अगर क्वेरीज मिस हो जाती है तो माफ कर देना भाई। ठीक है, सुजलॉन में अगर एक बात समझो, इसमें बाउंस बैक बहुत अच्छा आया था जब मार्केट सभी बाउंस किए थे, ये भी बाउंस किया था। बट पॉइंट इसमें एक ही है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है 70 का, नीचे एक ब्रेकआउट जोन है 60 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक 70 को टेस्ट करे, बट इसके ऊपर ब्रेकआउट हो तो ये जाके नया हाई मोमेंटम करे।
ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि साइडवेज जोन में ज्यादा सुजलोन दिख रहा है। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री कम्युनिटी में नहीं है तो हमारे अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।